मैं तो शादी नहीं हुआ है भाई, मेरे को कोई चाहता ही नहीं था, मैं क्या करता, शादी नहीं किया। बकवास मत करो। वॉकिंग, नाइट वॉक कितना अच्छा लगता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटर, और आज हम करने वाले ट्रेजर चेस्ट बुक की 4th स्टोरी जो कि है द पेडेस्ट्रियन। हमारी पोएम्स जो कि थी हॉन्टेड हाउस, ग्लम एंड द लायंस, कंसिडरेबल स्पेक, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल और पावर ऑफ म्यूजिक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। और हमारे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में नोट्स फ्री में ऐड की रहती है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स ऐड किया हुआ रहेगा और पुराने सारे वीडियोस की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में ऐड की रहेगी, तो आप लोग वहां से वीडियो देख लेना, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी द पेडेस्ट्रियन। अब इस स्टोरी में क्या होता है ना कि सपोज कर लो कि आप 2053 में हो और आप रास्ते पे चल रहे हो, वो भी रात में, ठीक है, नाइट वॉक करने निकले हो आप, ठीक है भाई। मॉर्निंग वॉक तो सब लोग करते हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है, मतलब कितना सुकून मिलता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 2053 में अगर आप जाओगे और अगर उस वक्त आप नाइट वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है ना कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो भाई, आप तो एबनॉर्मल हो, ऐसा माना जाएगा। तो जो ऑथर है वो बता रहे एक पर्सन के बारे में जो कि है लियोनार्ड मिट। तो वो बताते हैं किस तरीके से वो नाइट वॉक कर रहे थे और उनको लोगों ने बोल दिया कि भाई तुम एबनॉर्मल हो, ठीक है। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले स्टार्ट कैसे होता है। टू एंटर आउट इनटू दैट साइलेंस दैट वाज द सिटी एट 8 o'clock ऑफ अ मिस्टी इवनिंग इन नवंबर। अब क्या बोलते हैं कि 8 बजे रात में, ठीक है, नवंबर का महीना है, ठंड का महीना है, ठीक है, और उस वक्त तुम घर से बाहर निकलने का सोच रहे। टू पुट योर फीट अपॉन दैट बकलिंग कॉन्क्रीट वॉक, टू स्टेप ओवर ग्रासी सीम्स एंड मेक योर वे। तो तुम सोच रहे हो कि उस कोलैप्सिंग रास्ते पे तुम चलोगे, ठीक है, उस ग्रासेस पे चलोगे, उस लीव्स पे चलोगे। तो ये कौन बोल रहे हैं? ऑथर बोल रहे हैं, ठीक है। हैंड्स इन पॉकेट्स थ्रू द साइलेंसेस, और वो क्या बोल रहे हैं कि लियोनार्ड मिट का जो हाथ है ना वो उनके पॉकेट में है और वो पॉकेट में हाथ देके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब चल रहे हैं। That was what Mr. Leonard Mitt most dearly loved to do। और जो लियोनार्ड मिट है उनको क्या पसंद है? रात में 8 बजे, ठीक है, मिस्टी मंथ जो कि जो मिस्टी इन्वायरमेंट है नवंबर का, उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, नवंबर के महीने में उनको क्या पसंद है? उनको पसंद है अपने पॉकेट्स में हाथ देके सीधे सीधे रास्ते में चलते रहना और सुकून का जिंदगी जीना, ठीक है। देखो, he would stand upon the corner of an intersection and peer down long moonlight avenues of sidewalk in 4 directions, deciding which way to go. But it really made no difference. He was alone in this world of AD 2053। तो अब वो क्या बोलते हैं, देखो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि वो सोच रहे हैं ना इंटरसेक्शन पे खड़े होके, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे 4 क्रॉसिंग होगी, ठीक है, एक लाइन वहां जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है और एक रास्ता पीछे जाता है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि उस इंटरसेक्शन पे खड़े होके लियोनार्ड मिट सोच रहे हैं कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, जबकि उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि उस पूरे दुनिया में वो अकेले इंसान हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अकेले हैं पूरी दुनिया में। कौन से ईयर में? 2053 में। तो ऑथर क्या बोलते हैं, उस इंटरसेक्शन पे खड़े होके लियोनार्ड मिट डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। उस मूनलाइट के नीचे वो डिसाइड कर रहे थे कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, कौन से रास्ते पे मुझे आज चलना चाहिए, ठीक है। देखो, or as good as alone, and with a final decision made, a path selected, he would stride off, sending patterns of frosty air before him like the smoke of a cigar। अब देखो वो क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, विद अ फाइनल डिसीजन, आखिर में उन्होंने डिसीजन ले लिया, सॉरी गाइस, हाँ, आखिर में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे क्या करना है। देखो उन्होंने क्या किया लास्ट में, डिसीजन मेड, अ पाथ सिलेक्टेड, एक पाथ उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। सेंडिंग पैटर्न्स ऑफ फ्रॉस्टी एयर बिफोर हिम लाइक द स्मोक ऑफ अ सिगार। अब जब हम लोग सिगार फूकते हैं ना, जब कोई भी इंसान सिगार फूकता है तो एक हवा का पैटर्न बनता है। तो जब वो इंसान जो लियोनार्ड मिट है, जब वो रास्ते में चल रहे हैं तो इतना ठंड है कि जब वो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो उनकी जो ब्रीथ आउट हो रहा है ना, तो वो एक हवा बन जा रहा है एज अ स्मोक ऑफ सिगार। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, समटाइम्स ही वुड वॉक फॉर आवर्स एंड माइल्स एंड रिटर्न ओनली एट मिडनाइट टू हिज हाउस। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पूरे घंटों घंटों चल रहे हैं मिडनाइट में और एकदम रात में घर आते थे अपने, ठीक है। देखो भाई, अगर हम अभी ये करें ना कि हाँ रात में चलो नाइट वॉक पे चलते हैं, एकदम देरी से घर आएंगे, हमारी तो मेरी मम्मी लोग जान ले लेगी, बोलेगी यहाँ नहीं जाना, रात में घर कहीं नहीं जाना, घर में रहो, ऐसे ही होता है। लेकिन इनको देखो, ठीक है, मतलब कितना अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें बोलते हैं कि भाई तुम तो एबनॉर्मल है। And on his way, he would see the cottages and homes with their dark windows, and it was not unequal to walking through a graveyard where only the faintest glimmers of fly light appeared in the fickles behind the windows। अब देखो इसका मतलब क्या है, पूरे लाइन का मतलब समझो, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इजी करके समझाते हैं हम आप लोगों को।
देखो इतने दूर का मतलब क्या है, क्या बोलते हैं ना, जब वो अपने रास्ते में चल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, सेवरल कॉटेजेस, बहुत सारे कॉटेजेस थे, घर थे वहां पे, ठीक है, एंड होम्स विद देयर डार्क विंडोज, और उस घर में पूरा विंडोज डार्क है, मतलब अंधेरा है, ठीक है। देखो उसके बाद क्या लिखा है, एंड इट वाज नॉट अनइक्वल टू वॉकिंग थ्रू अ ग्रेवयार्ड, तो उनको लग रहा है कि भाई मैं ना किसी शमशान घाट पे चल रहा हूँ, ठीक है, इतना अंधेरा है, लोग इतना मतलब सुनसान तरीके से रह रहे थे कि वो ग्रेवयार्ड से कंपेयर कर दिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वेयर ओनली द फेंटेस्ट ग्लिमर्स ऑफ फायरफ्लाई लाइट अपीयर्ड इन फ्लिकर्स बिहाइंड द विंडोज, तो जैसे फायरफ्लाई होता है ना, जो अकेला रोशनी देता है पूरे आसमान में, जो फायरफ्लाइज होते हैं, तो वो उनका बात कर रहे हैं कि एज इफ वो जो विंडोज से जो डार्कनेस दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई वो कोई फायरफ्लाई है जो पूरे इलाके में छोटा छोटा रोशनी दे रहा हो, ठीक है। देखो, सडन ग्रे फैंटम्स seemed to manifest upon inner room walls where a curtain was still undrawn against the night, or there were whisperings and murmurs where a window in a tombical building was still open। तो वो क्या बोलते हैं, सडनली ना ग्रे फैंटम्स, भूत का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं वो, कि इनर रूम्स में ना जैसे लोग खड़े थे तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई अगर कोई दूर से देखेगा तो उनको लगेगा उसमें भूत है, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, was still undrawn against the night, और there were whispering and murmurs, तो लोग खुसफुसा रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, ठीक है। and where a window in a tomb-like building was still open, और जो विंडोज है वो फिर भी खुली हुई थी। Mr. Leonard Mead would pause, cock his head, listen, तो मिस्टर लियोनार्ड मिड ने क्या किया, अपने सर को ऐसे पीछे हिला, जैसे मान लो अगर यहाँ से कुछ आवाज आ रही है और वो अगर यहाँ खड़े हैं तो ऐसे सर हिला के बोलेंगे अरे कहाँ से आवाज आया, ठीक है, समझ गए ना। तो अंधेरा है रात का, सब शांत से रह रहे थे वहां पे। देखो उन्होंने अपने सर हिलाया, ध्यान से सुना, विंडो की तरफ देखा, और फिर लेकिन उतना कुछ आवाज नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, अपने कदम और आगे बढ़ा और फिर चलते बने, ठीक है। दो क्या बोलते हैं, लुक एंड मार्च ऑन, हिज फीट मेकिंग नो नॉइज ऑन द लंपिंग वॉक, ठीक है, क्योंकि वो अकेले इंसान वहां चल रहे थे, उनके पैरों से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, इतना शांति था पूरे इलाके में कि वो जो चल रहे थे ना, होता है कि हमारे शूज से कुछ आवाजें आती है, तो उनको कोई आवाज, उनके पैर से कोई आवाज आ ही नहीं रहा था। क्लियर। देखो, for long ago he had wisely changed to sneakers when strolling at night, because the dogs in intermittent squads would parallel his journey with barkings if he wore hard heels, and lights might click on and faces appear, and entire street be startled by the passing of a long figure himself in the early November evening। इसका मतलब देखो क्या है, इस पूरे का मतलब, अब क्या होता है ना, कुछ दिन पहले ही, ठीक है, हम जो नॉर्मल शूज पहनते हैं तो उसमें से ना टप टप एक आवाज आता है, लेकिन जो हमारा स्नीकर्स है उसमें से आवाज आएगा नहीं आएगा। तो लियोनार्ड मिड ने क्या किया ना, रिसेंटली अपने शूज को चेंज किया है। उनके शूज को चेंज करने के पीछे का रीजन क्या था, कि जब वो रास्ते पे चलते थे और उनके पैरों से आवाज आती थी, उनके जूते की आवाजें आती थी, तो जो डॉग्स है, जो कुत्ते हैं ना, वो उनको देख के भौंकने लगते थे, और जब वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो भाई लोग क्या करते थे, अपने अपने विंडो खोल के देख रहे हैं, ठीक है, कि कौन आवाज कर रहा है, किसकी वजह से आवाज हो रहा है, तो वहां पे ना लोगों का चेहरा बन जाता था कि भाई ये आदमी देखो पागल हो गया है, रास्ते पे ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने पैरों की जो चप्पल, मतलब जो शूज वो पहनते थे, उसको उन्होंने चेंज कर दिया, स्नीकर्स में बदल दिया, मतलब उन्होंने स्नीकर्स पहनना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी देखो क्या हो, ऑन दिस पर्टिकुलर इवनिंग ही बिगैन हिज जर्नी, उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन उन्होंने अपनी जर्नी बिगैन की, मतलब जर्नी स्टार्ट किया, वॉक पे स्टार्ट किया, ठीक है, इन अ वेस्टर्ली डायरेक्शन टुवर्ड द हिडन सी। कहाँ जा रहे थे वो, यहाँ पे याद रखो भाई, एमसीक्यू में आ सकता है, कहाँ जा रहे थे वो, एक हिडन सी की तरफ, वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। देखो, there was a good crystal frost in the air, it cut the noise and made the lungs blaze like a Christmas tree inside, you could feel the cold light going on and off, all the branches filled with invisible snow। अच्छा, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोलते हैं ना वो, कि इतना ठंड था, ठीक है, देखो सॉरी, इतना ठंड था ना कि जब कोई क्रिसमस ट्री होता है तो क्रिसमस ट्री पे जो लाइट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, होता है ना, तो लाइट्स क्या होता है, बंद बुझ होता है, पूरा जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं ना, कि जैसे लियोनार्ड मिड चल रहे थे हिडन सी की तरफ, तो उनकी लंग्स जैसे वो इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है क्रिसमस ट्री की तरह ना, ऑन ऑफ ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है, समझ में आया। देखो, he listened to the faint push of his soft shoe through autumn leaves with satisfaction and whistled a cold, quiet whistle between his teeth, occasionally picking up a leaf as he passed, examining its skeletal pattern in the infrequent lamplights as he went on, smelling its rusty smell। अब क्या बोलते हैं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारा ना पैटर्न यहाँ पे बताया जा रहा है। पहले तो उन्होंने बताया कि भाई क्रिसमस ट्री की तरह लंग्स में ऑन ऑफ हो रहा है, फिर वो बताते हैं कि वो कैसे चल रहे थे। देखो कैसे चल रहे थे वो, उनकी जो शूज है तो वो ना जैसे होता है ना, बहुत सारा पत्ता रहता है जमीन पे, अगर आप पत्ते पे चलोगे तो ना एक आवाज आएगा, अजीब सा पत्ते का आवाज आएगा,
तो वो क्या बोल रहे हैं ना, लियोनार्ड मिट जब उस पत्ते पे चल रहे थे तो लियोनार्ड मिट को सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कि वो पत्ते का आवाज वो सुन रहे हैं, पैर में धप धप करके वो चल रहे हैं, तो एक आवाज उनके कानों में जा रही है। और वो बीच में क्या करते हैं ना, वो उस पत्ते को उठाते हैं, पत्तों पे जो वो होता है ना लाइंस बना हुआ रहता है, ठीक है, तो वो उसको देख रहे हैं, कभी गौर से देख रहे थे, कभी क्या करते हैं ना उसकी रस्टी स्मेल को सूंघ रहे थे, मतलब कि वो जो पत्ते में स्मेल आता है ना वो उसको सूंघ रहे हैं, जो कि बहुत बेकार था। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ऑटम लीव्स, तो उनके लिए वो सेटिस्फैक्शन था। और कभी कभी बीच में ना वो सीटी बजा रहे हैं, हाँ, कभी कभी क्या कर रहे हैं कि भाई पैर से जो चल रहे हैं तो पत्तों की आवाज आ रही है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं ना, विसल्स मतलब सीटी भी बजा रहे होते हैं, ठीक है, और खुद की सीटी खुद ही सुन लेते, क्योंकि और सुनने वाला तो कोई है नहीं। देखो क्या लिखा है, ओके, हेलो इन देयर ही विस्पर्ड टू एवरी हाउस ऑन एवरी साइड एज ही मूव्ड। क्या बोलते हैं, हेलो हेलो, कोई है क्या, कोई है क्या, सबको बोलते थे, जितने लोग के पास वो चढ़े ना सबको वो बोलते थे, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर करके चैप्टर पे ध्यान दो, ठीक है ना। चलो देखो, तो क्या होता है ना कि हेलो हेलो कोई है क्या विस्पर करते थे, व्हाट्सअप टुनाइट ऑन चैनल 4, चैनल 7 और चैनल 9। तो बोलते थे ना कि आज क्या देख रहे हो आप लोग, चैनल 4, चैनल 7, चैनल 9, कौन सा चैनल देख रहे हो, बताओ बताओ, ऐसे करते थे, ठीक है। देखो, where are the cowboys rushing and do I see the United States cavalry over the next hill to the rescue? The street was silent and long and empty. तो अभी क्या है कि वो स्ट्रीट बहुत ही साइलेंट है, मतलब खामोशी है पूरा, ठीक है, कोई उस रास्ते पे है नहीं, बहुत लंबा लंबा स्ट्रीट है। देखो क्या बोलते हैं, with only his shadow moving like the shadow of a hawk in a mid country। तो उनके साथ क्या था, वो बोलते हैं ना आपके पास आखिर में से आपका एक परछाई बच जाता है, तो सेम चीज लियोनार्ड मिट के साथ है। वो अकेले रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ता पूरा खाली है, स्ट्रीट पूरा एम्प्टी है, अलोन, वो खुद के अकेले के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक जन है, कौन है वो, उनका शैडो, ठीक है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई वो जो हॉक होता है ना, एक बर्ड जो होते हैं जो आसमान में चलते हैं अकेले, तो बोले कि एक हॉक की तरह कंपेयर कर रहे हैं, वापस से एक हॉक की तरह लियोनार्ड मिट चल रहे थे, ठीक है, अपने शैडो के साथ। देखो, if he closed his eyes and stood very still, frozen, he could imagine himself upon the center of a plain, a wintry, windless Arizona desert, with no house in 1,000 miles and only dry river beds, the streets for a company। यहाँ देखो वो क्या बोलते हैं, अगर लियोनार्ड मिट यहाँ पे अपना आंख अगर बंद कर लेते हैं, इतना शांति था ना कि अगर वो अपना आंख बंद भी करते हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि वो कहाँ पे हैं, वो एक सेंटर ऑफ प्लेन में, जगह का नाम क्या है देखो, विंडलेस अरिजोना डेजर्ट, अरिजोना डेजर्ट। तो उनको ऐसा लगेगा कि वो अरिजोना डेजर्ट में है, एकदम बीच में खड़े हैं, जहाँ पे कोई घर नहीं है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है, सिर्फ ड्राई रिवर बेड्स है, ठीक है, और स्ट्रीट्स है फॉर कंपनी। तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई अरिजोना डेजर्ट पे वो खड़े रहेंगे, अगर वो आंख बंद कर लेंगे तो, अभी वो अरिजोना डेजर्ट पे नहीं थे, अगर वो आंख बंद करते हैं तो ऐसा लगेगा कि वो किसी अरिजोना डेजर्ट पे जहाँ पे कोई नहीं है, स्ट्रीट्स खाली है, सब कुछ खाली है, ठीक है। देखो, what is it now? He asked the houses, noticing his wristwatch. 8:30 p.m. Time for a dozen assorted murderers. A quiz, a review, a comedian falling for the stage. Was that a murmur of a laughter from within a moon white house? तो वो क्या बोलते हैं देखो, अब क्या हुआ, he asked the houses, वो ना जोर जोर से बोल रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है भाई बताओ थोड़ा सा, तो लोग क्या बोल रहे हैं 8:30। तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्या देख रहे हो आप लोग, टाइम फॉर अ डजन असॉर्टेड मर्डरर्स, या फिर अ क्विज, या फिर अ कॉमेडियन फॉलिंग ऑफ द स्टेज। अब देखो, was that a murmur of laughter from within a moon white house? जैसे मून व्हाइट हाउस होता है ना, टॉम हाउस जैसा होता है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है एज इफ किसी टॉम हाउस से, किसी व्हाइट हाउस से ना हंसने की आवाजें आ रही हैं, ठीक है। hesitated but went on when nothing more happened। तो उन्हें लगा ना, जैसे होता है ना कि हाँ देखो कुछ तो आवाज सुनाई दे रहा है, कुछ तो आवाज सुनाई दिया, तो उन्होंने क्या किया ना कि थोड़ा सा रुक गए, जब उन्हें लगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा, तो वो सोच रहे यार शायद कुछ नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, देखो, he stumbled over a particular uneven section of a sidewalk. The cement was vanishing under flowers and grass। तो सीमेंट जो ऊपर वैनिश हो गया था क्योंकि फ्लावर्स और ग्रासेस हो रहे थे वहां पे। In 10 years of working by night or day for thousands of miles, he had never met another person working not once in that time। तो क्या बोलते हैं कि 10 years से, ठीक है, कंटिन्यूअस 10 years से वो मॉर्निंग वॉक बोल रही हूँ मैं, नाइट वॉक पे जा रहे हैं, ठीक है, रात पे चलते हैं अपने लिए। तो क्या बोल रहे हैं ना कि उस पूरे 10 साल में उन्होंने किसी भी एक पर्सन को उनके साथ चलते हुए नहीं देखा, वो हमेशा से अकेले ही चलते थे रास्ते पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, he came to a clover leaf the intersection which stood silent where two main highways crossed the town। During the day it was a thunderous surge of cars, the gas station opens, a great insect rustling, and a ceaseless jockeying for a position as the scarab beetles, a faint insect sputtering over their exhaust, skimmed homeward to the far directions। यहाँ देखो वो क्या बोलते हैं ना
इस पूरे लाइन में देखो वो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कभी कभी होता है ना कि ऐसा रास्ता होता है, देखो जैसे ब्रिज होता है, एक ब्रिज यहाँ से ऐसे चल रहा होता है, एक सेकंड रुक जाओ मैं बताती हूँ अच्छे से। देखो एक होता है ऐसे चलता है, देखो एक यहाँ से रास्ता जा रहा है, ठीक है, एक रास्ता यहाँ से जा रहा होता है, यहाँ से गोल कोई घूम रहा होता है, ठीक है, कोई रास्ता यहाँ से जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है ना, हर जगह से गाड़ी आता है, देखो यहाँ से कार्स आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, अभी वो कहाँ पहुंच गए हैं, देखो क्लॉवरलीफ इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉवरलीफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं ना कि हाँ दिन में ना यहाँ पे इतनी कार्स, इतनी सारी गाड़ियां, गैस स्टेशन सब कुछ रहती थी, लेकिन रात में जैसे एक सूखा नदी होता है ना वैसे लगता था ये। देखो आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वो ना यहाँ की जो भीड़ है, ठीक है, उस भीड़ को कंपेयर करें कीड़ा के साथ। देखो कौन सा कीड़ा का बात करें यहाँ पे, स्कैरब बीटल्स। बोलते हैं कि जब सुबह का टाइम होता है ना तो इधर जब भीड़ लगता है तो लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे स्कैरब बीटल्स है, इतना भीड़ होता है, लेकिन भाई रात में देखो क्या बोलते हैं, देखो but now these highways too well like a streams in a dry season all stone and bed and moon radiance। तो वो क्या बोलते हैं कि लेकिन जब रात होता है तो क्या लगता है कि भाई पूरा अंधेरा छा गया, सूखा नदी जैसा लगने लगता है। जो जहाँ पे सुबह इतना भीड़ होता है, कीड़ों की तरह भीड़ होती है, वहां रात में पूरा सूखा नदी लगता है वो रास्ता, और उस रास्ते पे अभी वो चल रहे हैं। देखो He turned back on side street, circling around towards his home। फिर उन्होंने क्या किया, भाई इतने दूर तक आए, फिर बोला चलो यार अपने घर की तरफ मुड़ते हैं। समझ में आ गया ना, देखो क्या बोलते हैं, He was within a block of his destination when the lone car turned a corner quite suddenly and flashed a fierce white cone of light upon him. He stood entranced, not unlike a light moth, stunned by the illumination and then drawn toward it. A metallic voice called to him। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, लास्ट पेज में जब मैंने पढ़ा रही थी तो क्या बोला गया था कि आज से मतलब 10 साल पहले से लेके आज तक जब वो रास्ते पे चलते थे कोई नहीं दिखता उनको, ठीक है, लेकिन आज जब वो अपने घर की तरफ मुड़ रहे थे ना तो उन्हें सडनली एक लाइट दिखी। तो वो इसीलिए शॉक नहीं हो गए क्योंकि वो लाइट से वो डर रहे थे, उनको शॉक क्यों फील हुआ, वो क्यों परेशान हो गए, क्यों अमेज्ड हो गए वो, क्योंकि वो सोचने लगे ना कि आज तक तो कुछ दिखा नहीं, आज अचानक से मेरे को ये लाइट्स क्यों दिख रही है, कौन है इसमें, कौन क्या आ गया ऐसा, देखो, ठीक है। और फिर वो जब अपने खड़े हो गए ना, इल्यूमिनेशन में थे, वो थॉट में चल रहे थे, तो एक मेटेलिक वॉइस आया, मेटेलिक वॉइस मतलब एक रोबोटिक वॉइस आया, देखो स्टैंड स्टिल, खड़े हो जाओ शांति से, स्टे वेयर यू आर, डोंट मूव, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक मेटेलिक वॉइस आया, एक रोबोटिक वॉइस आया कि भाई जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, हिलना मत, एकदम मत हिलना, ठीक है। देखो क्या होता है, पुट अप योर हैंड्स, अपने हाथें उठाओ। तो वो बोले कि अरे लेकिन क्या हो गया, बताओ यार क्या हुआ। देखो वो क्या बोलते हैं, योर हैंड्स अप और वी विल शूट यू, अपनी हाथ उठाओ नहीं तो हम लोग तुम्हें शूट कर देंगे, ठीक है। देखो द पुलिस ऑफ कोर्स, बट व्हाट अ रेयर इनक्रेडिबल थिंग, इन अ सिटी ऑफ 3 मिलियन देयर वाज ओनली 1 पुलिस कार लेफ्ट, वाजंट दैट करेक्ट। तो बोलते हैं कि भाई 3 मिलियन, ठीक है, इन अ सिटी ऑफ 3 मिलियन पीपल सिर्फ एक पुलिस कार थी जो बची हुई थी, और मेरे को आज पुलिस कार दिख रही है, कब, मतलब कैसे दिख रही है वो पुलिस कार, आज तो मेरे को रास्ते पे कोई नहीं दिखा, तो आज कैसे दिख गया वो पुलिस कार। देखो क्या बोलते हैं, ever since a year ago 2052 the election year the force had been cut down from the 3 cars to 1। तो बोले 2052 में जब इलेक्शंस हुई थी ना तो लोगों ने इलेक्शन की वजह से क्या हुआ, 3 कार्स थी बट वहां से 2 कार्स को कट कर दी गई, जहां पे क्या बचा, सिर्फ 1 कार बचा, और वही 1 कार क्या मेरे सामने आज खड़ा है। देखो वो क्या बोलते हैं, crime was ebbing, there was no need now for the police save for this one lone car wandering of the empty streets। Your name, said the police car in a metallic whisper। He couldn't see the man in it, the bright light in his eyes। तो वो क्या बोलते हैं, देखो उनको कोई क्या पूछा, अंदर से एक मेटेलिक वॉइस क्या आया, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो देखे जब वो देखे कार के अंदर कोई है या नहीं, तो उन्होंने देखा कि कार के अंदर कोई नहीं था और बस एक मेटेलिक वॉइस उनको सुनाई दे रहा था, और वो कौन थी, पुलिस की गाड़ी थी, ठीक है। देखो फिर क्या होता है, no profession, said the police car as if talking to itself। The light held him fixed like a museum specimen, needle thrust through chest। You might say that, said Mr. Mead। He hadn't written in years, magazines and books didn't sell anymore। तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने क्या किया भाई, मैं तो मैगजीन्स और बुक्स लिखता था जो कि बिका नहीं आज तक। Everything went on the tomboy houses at night now, he thought, continuing his fancy, the toms ill lit by television light, where the people sat like the dead, the grey or multicolored lights touching the faces but never really touching them। No profession, said the phonography voice hissing। What are you doing out? तो उनको एक आवाज से क्या सुना दिया, भाई जिस जगह पे, जो जगह ग्रेवयार्ड की तरह लग रहा था आज तक, जहाँ पे सिर्फ अंधेरा था,
आज वहां पे मुझे एक गाड़ी दिखा जिसमें कोई इंसान नहीं है, बस एक मेटेलिक वॉइस आ रही है। सॉरी। तो वो क्या बोलते हैं, उनको कोई पूछा कि भाई तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, क्या करते हो, तो वो क्या बोलते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो बाहर, इतनी रात गए तुम बाहर क्या कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं वॉकिंग, मैं तो बस चल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, तो बोलते हैं कि हाँ तुम चल रहे हो, चलना मना है ना, वो तो गुनाह है। देखो जस्ट वॉकिंग ही सेड सिंपली बट हिज फेस फेल्ट कोल्ड। वॉकिंग, जस्ट वॉकिंग, वॉकिंग, तो ना एक शॉकिंग रिएक्शन आया मेटलिक वॉइस, मतलब जो गाड़ी थी ना वहां से, चल रहे हो तुम, कैसे चल सकते हो भाई, चलना तो नॉर्मल नहीं है, तुम कैसे चल रहे हो। फिर बोले उन्होंने हाँ भाई मैं तो बस चल ही रहा हूँ ना, दिक्कत क्या है, ऐसे हो रही थी। ठीक है, वॉकिंग वेयर फॉर व्हाट, चल रहे हो कहाँ, लेकिन क्यों, किस लिए चल रहे हो तुम। वॉकिंग फॉर एयर, वॉकिंग टू सी, मैं तो बस हवा के लिए चल रहा था, बस देखने के लिए चल रहा था, उतने में आवाज क्या आया, योर एड्रेस, अपनी एड्रेस बताओ। चलो क्या बोलते हैं, 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट, तो उन्होंने अपना एड्रेस बताई 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट। ठीक है, एंड देयर इज एयर इन योर हाउस, यू हैव एन एयर कंडीशनर मिस्टर मीड, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम्हारे घर में तो एसी है ना, एयर कंडीशनर तुम्हारे घर में होगी, तो हवा खाने के लिए बाहर क्यों निकले हो, चलो घर के अंदर। बोलते हैं ना कि भाई तुम एसी, मतलब वो पूरा शॉक्ड है। हमारे जो मिस्टर मीड है वो तो शॉक्ड है कि भाई ये मेरे से ये क्यों पूछा कि चलने के बारे में क्यों पूछ रही है, और जो मेटेलिक वॉइस है ना, जो गाड़ी है, वो क्यों शॉक है कि 2053 में तुम कैसे चल सकते हो भाई, चलना तो मना है ना। देखो, एंड नाउ यू हैव अ व्यूइंग स्क्रीन इन योर हाउस टू सी विथ, तो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे घर में क्या सिनेरियो नहीं है कुछ देखने के लिए, तो बोलते हैं कि नहीं, नो देयर वाज अ क्रैकलिंग क्वाइट दैट इन इटसेल्फ वाज अ सॉरी एक्यूजेशन, आर यू मैरिड मिस्टर मिड, तो बोलते हैं कि नहीं, तो बोलते हैं कि क्या तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा क्या शादी हो चुका है, तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो शादी नहीं हुआ है। देखो, नॉट मैरिड सेड द पुलिस वॉइस बिहाइंड द फियरी बीम, द मून वाज हाई एंड क्लियर अमंग द स्टार्स एंड द हाउसेस वर ग्रे एंड साइलेंट, नोबडी वांटेड मी सेड लियोनार्ड मिड विद अ स्माइल, तो बोलते हैं कि भाई नहीं मेरा तो शादी नहीं हुआ है भाई, मेरे को कोई चाहता ही नहीं था, मैं क्या करता, शादी नहीं किया। ठीक है, तो ये किसने बोला, मिस्टर मिड ने। ठीक है, देखो उसके बाद क्या होता है, डोंट स्पीक अनलेस यू आर स्पोकन टू, बकवास मत करो, जब तक पूछे नहीं तब तक बोलो मत, जब पूछा जाए तब बात करना। ठीक है, अभी मत बात करो। देखो, लियोनार्ड मिड वेटेड इन द कोल्ड नाइट जस्ट वॉकिंग मिस्टर मिड, तो वो फिर से पूछता है कि मिस्टर मिड सीरियसली तुम बस क्या चल रहे थे, तो बोलते हैं कि हाँ भाई मैं तो बस चल ही रहा था। देखो, बट यू हैवंट एक्सप्लेन फॉर व्हाट पर्पस, देखिए तुमने अभी तक बताया नहीं है पर्पस क्या थी, तुम क्यों चल रहे थे भाई, हमें तो पर्पस जानना है कि चलना चले क्यों, तुम क्यों, मतलब तुम क्यों ही आए रास्ते पे चलने। ठीक है, देखो, but you have to explain for what purpose, I explain for air and to see and just to walk, have you done this often, every night for years, the police car sat in the center of the street with its radio throat faintly humming, well Mr. Mid it said, is that all, he asked politely, yes said the voice here, there was a sigh on a pop, the back of the door of the police car sprang wide, get it। अब देखो क्या हुआ, बहुत खतरनाक चीज हुआ यहाँ पे। देखो क्या होता है, जब उन्होंने बोला ना कि तुमने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया कि तुम्हारा पर्पस क्या था चलने का, तो वो क्या बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें बताया ना भाई मैं तो हवा के लिए चल रहा था यहाँ पे, तो वो क्या बोलते हैं कि तुम क्या ये हमेशा करते हो, तो बोलते हैं कि हाँ 10 साल से तो मैं कर ही रहा हूँ, ये चीज कर ही रहा हूँ, 10 साल से मैं चलने आता ही हूँ इधर, नॉर्मल बात है। तो वो क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मिस्टर मिड। तो एक गाड़ी का आवाज आया, गेट खुलने का आवाज आया और गाड़ी का जो बैक सीट है वो खुला और उन्होंने बोला ठीक है मिस्टर मिड चलो गेट इट, अब तो तुम्हें जेल होगी। ठीक है, जेल नहीं होगी, मतलब तुम अब एबनॉर्मल हो। वेट अ मिनट आई हैव डन नथिंग, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई चल अंदर, ऐसे बोला चल अंदर, तेरे को तो अंदर चलना ही पड़ेगा। क्या बोलते देखो भाई रुको एक सेकंड, कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई गेट इन, मैंने बोला ना गेट इन, चलो अंदर, अब तुम एबनॉर्मल हो, तुम्हें रास्ते पे चलना मना था। तो मिस्टर मिड क्या बोलते हैं, आई प्रोटेस्ट, मैं लड़ना चाहता हूँ भाई, मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज के, मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। Mr. Mid, he walked like a man suddenly drunk. As he passed the front window of the car, he looked in. As he had expected, there was no one in the front seat. No one in the car at all. Get it? तो यहाँ पे शॉकिंग चीज क्या हुआ, जब वो चल के उस गेट के पास गए देखने के लिए कि कौन मुझे इतना आवाज लगा रहा है, कौन बोल रहा है कि भाई तुम नहीं आ सकते, तब मैंने क्या देखा, तब लियोनार्ड मिड ने क्या देखा कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। ठीक है, और सिर्फ एक मेटेलिक वॉइस आ रही थी, गेट इट। लियोनार्ड मिड को बोला जाता था कि भाई गेट इट। ठीक है, देखो, he put his hand to the door and peered into the back seat, which was a little cell, a little black jail with bars। अब देखो जेल जैसा लग रहा था वो। ठीक है, it smelled of riveted steel, it smelled of harsh antiseptic, it smelled too clean and hard and metallic, there was nothing soft there। पूरा ना मतलब मेटेलिक था पूरा गाड़ी, कुछ भी सॉफ्ट नहीं था। जैसे होता है ना लोग गाड़ी में बैठते हैं तो पूरा सीट थोड़ा सा मतलब बहुत ही कुशन अच्छा रहता है, तो वही सेम चीज बोला गया है। Now if you had a wife to go you an LB, said the iron voice, but where, what are you talking, where are you talking me। देखो क्या बोलते हैं वो, कि अगर तुम्हारे पास वाइफ होते हैं तो शायद तुमको हम छोड़ भी देते, तो वो क्या बोलते हैं कि लेकिन तुम मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो। ठीक है, देखो
The car hesitated or rather gave a faint whirling click as if information somewhere was dropping card by punch snorted card under electric eyes. तो अब क्या हुआ ना कि एक पंच कार्ड उस इलेक्ट्रिक गाड़ी में घुसी तो ना ऐसा लग रहा था कि एज इफ कोई इन्फॉर्मेशन कोई किसी को पहुंचा रहा है, ठीक है। देखो, टू द साइकेट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसीज, तो बोलता है ना वो जब पूछा कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो तो बोलता है कि तुम्हें तो मैं साइकेट्रिक सेंटर लेके जा रहा हूँ, अब तो तुम एबनॉर्मल हो भाई, ठीक है। देखो, ही गॉट इन द डोर शट विद सॉफ्ट थर्ड, वो अंदर घुस गए लियोनार्ड मिट और गेट जो है ना वो बंद हो गया, ठीक है। देखो, द पुलिस कार रोल्ड थ्रू द नाइट एवेन्यूज फ्लैशिंग इट्स डिम लाइट्स अहेड, दे पास्ड वन हाउस ऑन वन स्ट्रीट, अ मोमेंट लेटर one house in an entire city of houses that were dark, but this one particular house had all of its electric lights brightly lit, every window a loud yellow illumination, square and warm in the cold darkness. इस पूरी चीज का मतलब क्या है? ये पूरा है गाड़ी का एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखो कि जहाँ पे पूरा रास्ते में पूरे स्ट्रीट में अंधेरा था, वहां इस पूरे गाड़ी में ना लाइट्स जल रही थी। That's my house, said लियोनार्ड मिट, वो मेरा घर है। कोई आंसर नहीं आया और कार जो है ना वो मूव करना स्टार्ट कर दी, रिवर बेड्स के थ्रू गई, ठीक है, लिविंग द एम्प्टी स्ट्रीट्स विद द एम्प्टी साइडवॉक्स एंड नो साउंड एंड नो मोशन ऑल द रेस्ट ऑफ द चिल नवंबर नाइट। कोई आवाज नहीं आया, ठीक है, सब शांत चल रहे थे और लियोनार्ड मिट का जो घर था वो पास हो गया और वो जा रहे थे साइकेट्रिक सेंटर अब, ठीक है। तो ये था स्टोरी। थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि ईयर के हिसाब से हमारे जो लियोनार्ड मिट थे वो पागल थे या वो गाड़ी वाला पागल था या लोग वहां के पागल थे। तो ना जो स्टोरी है ना थोड़ा सा दिखा दे कि भाई 2053 में टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं हम लोग वो लोग कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो, अच्छा अब देखते हैं सेटिंग। टाइम क्या था? 2053 का टाइम है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक दिखाया गया है, डायस्टोपियन टाइम दिखाया गया जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कंट्रोल की जाएगी, ठीक है। प्लेस क्या है? देखो, एक बहुत बड़ा प्लेस है, एक अननेम्ड सिटी है लेकिन यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोमेशन एंड मीडिया। सिटी डिस्क्राइब कैसे किया गया है कि सिटी बहुत ही कोल्ड था, लाइफलेस क्यों? क्योंकि वहां के लोग जो है ना वो कभी दिखे ही नहीं, ठीक है। डेजर्टेड था स्पेशली एट नाइट, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है? एनवायरनमेंट बहुत ही साइलेंट और लोनली है। स्ट्रीट्स बहुत ही खाली थी, एम्प्टी, बहुत ही मतलब खाली थी। हाउसेस में टेलीविजन जल रहे थे, लाइट्स जल रहे थे, ऑलमोस्ट कोई भी ह्यूमन प्रेजेंट नहीं थी वहां पे, ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एज इफ वो कोई भूतों का जगह है, भूतों का इलाका है, ठीक है। एम्फसाइजिंग आइसोलेशन एंड लैक ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सोशल सेटिंग देखो, सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी एंड टेलीविजन। सोसाइटी जो है वो टेक्नोलॉजी और टेलीविजन से डोमिनेट किया हुआ है। पीपल नो लॉन्गर गो आउट, पीपल जो है वो बाहर घूमने जाते ही नहीं है, ना कोई किसी के साथ सोशलाइज करता है, ना ही कोई चलने जाता है बाहर, ठीक है। मेन कैरेक्टर जो है लियोनार्ड मिट, उसको बोला गया है एबनॉर्मल। क्यों बोला गया एबनॉर्मल? क्योंकि वो सिंपली वॉक कर रहे थे रास्ते पे, ठीक है। देखो, पॉलिटिकल अथॉराइजेशन ऑफ अंडरटोन देखो क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ रोबोटिक पुलिस कार, जो वहां पे रोबोटिक पुलिस कार थी, जो मेटेलिक वॉइस आ रही थी बार बार, उससे क्या पता चलता है कि नो अदर पीपल और कार शोज अ कंट्रोल्ड एंड सर्वेलेंस हेवी रिजाइन। गवर्नमेंट सप्रेसेस नॉन कन्फर्मिटी इवन अरेस्टिंग लियोनार्ड फॉर द क्राइम ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे ना जो गवर्नमेंट है वो उन्हें क्यों अरेस्ट करती है लियोनार्ड मिट को? क्योंकि उन्होंने क्राइम क्या किया था? क्राइम ये था कि वो रास्ते पे चल रहे थे, ठीक है। देखो, सॉरी गाइस, देखो अब पढ़ते हैं लियोनार्ड मिट के बारे में कि जो मेन कैरेक्टर वाला लियोनार्ड मिट है उसका क्या लिखा हुआ है। देखो उनका कैरेक्टर्स क्या था। लियोनार्ड मिट इज द मेन कैरेक्टर एंड सोल ह्यूमन प्रेजेंस इन द डायस्टोपियन शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो इकलौता ह्यूमन प्रेजेंट है इस पूरे स्टोरी में, और कभी हम लोगों ने किसी ह्यूमन को देखा? नहीं देखा। जो कार भी आई थी ना वो भी मेटेलिक थी, रोबोटिक थी, ठीक है। देखो, द पेडेस्ट्रियन बाय रे ब्रैडबरी, ही इज पोर्ट्रेड एज अ थॉटफुल, ऑब्जर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। क्या बताया गया कि बहुत ही थॉटफुल है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल थे पूरे स्टोरी में, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी वेयर पीपल नो लॉन्गर गो आउटसाइड एंड इंटरैक्ट, दे आर कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय टेलीविजन एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या बोला मैंने भाई? टेक्नोलॉजी या बोलते हैं ना हम लोग, वही बोला गया है कि इस वक्त, उस वक्त 2023 में लोग किस चीज से अट्रैक्टेड थे? सोशलाइज नहीं करते थे, टेक्नोलॉजी से अट्रैक्टेड थे, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं है कि भाई सोशलाइजेशन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉन कन्फर्मिस्ट एंड इंडिपेंडेंट, देखो लियोनार्ड जो है वो डिफरेंट है, सोसाइटी से बहुत अलग है, ठीक है। एक दुनिया जहाँ पे कोई भी आदमी चलने बाहर नहीं आता, ना ही बाहर एक स्टेप भी रखता है, उस दुनिया में वो ओल्ड फैशन हैबिट को भी चला रहे हैं। जैसे होता है ना 2053 में तो बहुत आगे हो गया, अभी क्या होता है नाइट वॉक पे लोग जाते हैं ना, तो उनके अनुसार रास्ते पे चलना तो बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया ना। तो वही बोल रहे हैं कि जहाँ पे रास्ते पे लोग निकल के बाहर पैर नहीं रखते, वहां लियोनार्ड मिट पुराने स्टाइल को अपना रहे हैं, ठीक है। नाइट वॉक कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, ठीक है। दिस शोज कि वैल्यू ऑफ फ्रीडम क्या होती है, नेचर क्या है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस जो टेक्नोलॉजी में बताया गया है, ठीक है। लोनली बट पीसफुल, देखो लियोनार्ड मिट अकेले हैं लेकिन वो बहुत ही खुश थे। देखो, ही लिव्स
alone and hasn't met another worker in 10 years. तो 10 साल में उन्होंने किसी भी वर्कर को अपने साथ नहीं देखा, ना ही कोई पार्टनर मिला उनको, ठीक है, तो वो बहुत ही अकेले थे, which emphasizes his isolation. Yet he seems to find peace and joy in working and observing the world, unlike the emotionally numb citizens around him. तो वो बोलते हैं कि जैसे बाकी citizens है ना, बहुत ही नम है, कुछ बोलते नहीं है, शांत है, उनके अनुसार उनके मतलब डिफरेंशिएट अगर करने का कोशिश करें हम, तो उससे तो लाख गुना बेटर है लियोनार्ड मिट। कम से कम वो रास्ते पे चल तो रहा है, कम से कम वो खुश तो है, कोई इसको कंट्रोल तो कम से कम नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं ना, क्रिएटिव एंड थॉटफुल भी है। देखो क्या बोलते हैं कि लियोनार्ड जो क्योंकि राइटर थे एक, ठीक है, तो जिस जमाने में राइटिंग का कोई पर्पज ही नहीं था, क्योंकि वहां के लोग तो बुक पढ़ते ही नहीं थे ना, एक सोललेस सोसाइटी जहाँ पे कोई सोल रहता ही नहीं है, वहां उनके लिखने का क्या फायदा, ठीक है। देखो वो क्या बोलते हैं कि ब्रेव और स्ट्रांग भी है, ठीक है। तो जहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने उस रोबोटिक पुलिस कार को कन्फ्रंट किया, जिस तरीके से वो काम दिखा के शांत रह के, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई मैं तो सिर्फ एक एक्ट ऑफ वर्किंग कर, जो कि नॉर्मल था। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जिस तरीके से चलना एक नॉर्मल काम है, मैं तो वही कहता ना, उन्होंने कन्फ्रंट किया पुलिस के सामने, ठीक है। तो ये दिखाता है कि बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है। थीम क्या है देखो, डेंजर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ओवर इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया। क्या बोलते हैं, तो स्टोरी एक्सप्लोर करती है किस तरीके से टेक्नोलॉजी, स्पेशली टेलीविजन, हर चीज को कंट्रोल कर लिया है उन्होंने, पीपल के लाइफ को भी कंट्रोल कर लिया है। और सिटीजन्स किस चीज से एडिक्ट हो चुके हैं, उन्होंने स्क्रीन्स को देखने से एडिक्ट हो चुका है, वो लोग सारे लोग मतलब एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और कोई भी लोग बाहर जाकर किसी से इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, लोग किसी से इंटरेक्ट करते हैं, नहीं करते इंटरेक्ट, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, और Bradbury warns us that over dependence on technology can lead to the loss of real humans connection and imagination and freedom. तो वो बोलते हैं जिस तरीके से लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा अटैच हो रहे हैं, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाता है कि किस तरीके से एक इंसान किसी दूसरे इंसान से डिटैच हो सकता है, ठीक है। देखो और क्या लिखा है, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम। देखो क्या लिखा है, लियोनार्ड मिट जो उनको पनिश किया गया जस्ट फॉर वॉकिंग सीरियसली समथिंग नेचुरल और हार्मलेस। चलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल है, सब चल ही सकता है, वो भी हार्मलेस है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि लियोनार्ड को उस चीज के लिए पनिश किया गया जो कि नेचुरल है, चलना तो बहुत नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। ये दिखाता है कि सोसाइटी जो है ना वो कैसे सप्रेस करती है, ठीक है, और डज नॉट फॉलो द क्राउड। तो कैसे सोसाइटी जो है ना वो दूसरे को सप्रेस करके मतलब डोमिनेट करके रखती है कैसे सोसाइटी, ठीक है। स्टोरी हाईलाइट करती है किसी इंडिविजुअल के फ्रीडम को भी, ठीक है, और वॉर्न करती है किसी भी तरीके के कंट्रोल को, ठीक है। आइसोलेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी, देखो क्या लिखा हुआ है, इवन दो लियोनार्ड जो है वो बहुत बड़ी सिटी में रहते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अकेले थे, ठीक है। पीपल लोग जितने भी लोग थे वहां के, उन्होंने उन्हें आइसोलेट कर दिया था। कैसे आइसोलेट करते, देखो बाय स्टेइंग इंडोर्स, उन्हें अकेला कर दिया, उन्हें लोगों से अलग कर दिया। जब वो लोग घर पे रुकते थे तो लियोनार्ड क्या करते थे, अकेले चलते थे रास्ते में, तो उन्हें क्या लगा कि भाई वो सबसे अलग है, ठीक है। देखो और क्या लिखा है, डीह्यूमनाइजेशन एंड लॉस ऑफ इमोशन। सिटी क्या दिखाती है भाई कि बहुत ही कोल्ड है, साइलेंट है, लाइफलेस है। The only authority is a robotic police car, showing that even law enforcement has become a mechanical and emotionless. तो क्या दिखाया जाता है भाई कि जो लॉ है वो भी मैकेनिकल है और इमोशनलेस है। किस तरीके से पता चला हम लोगों को ये, क्योंकि रोबोटिक पुलिस कार आई थी, ठीक है। देखो Bradbury presents a world where humans are becoming more like machines, losing their emotions, creativity and purpose. तो लास्ट में वो क्या बोलते हैं ना कि ये ऐसा दुनिया हो गया है जहाँ पे लोगों के अंदर इमोशंस नहीं है, सब कुछ टेक्नोलॉजी हो चुका है, लोग मशीन से ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी द पेडेस्ट्रियन। ओके, तो स्टोरी तो खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब एक चीज जान लो भाई, हमारी ट्रेजर चेस्ट बुक की 5 पोएम और 5 स्टोरी आ रही है और सब कुछ कंप्लीट हो गया, 5 पोएम 5 स्टोरी। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीडियोस को बार बार देखो, कोई डाउट है तो पूछो, कहीं पे कुछ ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आया तो पूछो, ठीक है। समझ में आ गया, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।